अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनटीएन न्यूज़। मैं हूं सना फैसल और मैं हूं फरहान रजा। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि बलूचिस्तान असेंबली में आइंदा माली साल 2025-26 का 10 खरब 28 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सूबाई हुकूमत ने तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा तजवीज किया, जबकि तरक्याती मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। वजीर खजाना मीर शुएब नौशेरवानी ने बजट पेश करते हुए कहा कि गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना तकरीबन 640 अरब रुपए बनता है, जबकि कुल अखराजात का तखमीना 986 अरब रुपए लगाया गया। तरक्याती बजट में महकमे मवासलात और तामीरात को पहली तरजीह दी गई, जिसके लिए 55 अरब 21 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। ये रकम तरक्याती बजट का 19% है। आबी वसाइल और ज़राअत के फरोग के लिए महकमे इरीगेशन को 42 अरब 78 करोड़ रुपए की रकम दी गई, ताकि डैम्स, नहरों और आबी ज़खायर की बेहतरी मुमकिन बनाई जा सके। महकमे तालीम स्कूल्स के लिए 19 अरब 85 करोड़, जबकि हायर एजुकेशन के लिए 4 अरब 99 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। वजीर खजाना का मजीद कहना था कि तालीमी शोबा बलूचिस्तान की पसमानगी का शिकार है, इसलिए तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर, असासा की भर्तियां और जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए रकूम मुख्तस की गई। सूबे में सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए 16 अरब 15 करोड़ रुपए तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस किए गए। इस रकम से अस्पतालों की अपग्रेडेशन, मेडिकल स्टाफ की फराहमी और जदीद आलात की खरीदारी की जाएगी। डिजिटल बलूचिस्तान के विजन के तहत साइंस और आईटी के लिए 12 अरब 66 करोड़ रुपए रखे गए, ताकि सूबे में ई गवर्नेंस, इंटरनेट एक्सीलेंस और जदीद टेक्नोलॉजी को फरोग दिया जा सके। साफ पानी की फराहमी, सेवरेज और निकासी आप के मंसूबों के लिए 17 अरब 16 करोड़ रुपए रखे गए, ताकि बुनियादी सहूलियतें दही और शहरी दोनों इलाकों में बेहतर पहुंचाई जा सकें। बल्दियाती इदारों को फाल बनाने और मकामी सतह पर मसाइल के फौरी हल के लिए 12 अरब 91 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। फील्ड मार्शल ने वाशिंगटन डीसी में ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात की। आईएसपीआर के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और बड़ी तादाद में मुलाकात के लिए पहुंचे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियत, खुसूसन मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में बहादुरी और कामयाबियों को सराहा और खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के जज्बे और वतन से मोहब्बत को सराहते हुए तरसलात, सरमायाकारी और आलमी सतह पर पाकिस्तान का मस्बत किरदार उजागर करने पर शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी तारकीन वतन के मस्बत किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान के हकीकी सफ़ीर हैं, जो तरसलात, ज़र, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी के जरिए न सिर्फ मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस भी बुलंद कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपने तजुर्बात, तजावीज़ और मसाइल से आगाह किया, जिन्हें आर्मी चीफ ने गौर से सुना और उनके मुस्बत किरदारों को सराहा। फील्ड मार्शल ने रवाबित के तसलसल और बाहिमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने शुरा से खिताब में कहा कि मिलकर एक महफूज, खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2028 तक रेकॉर्डे को रेलवे लाइन और नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज की अपग्रेडेशन और इसकी रेकॉर्डिंग तक तरसीलात और तोसी से मुतल्लिक आला इजलास तलब किया। इजलास में मुस्तकबिल की कार्गो और नकलो हमल की ज़रूरियात के पेश नज़र पाकिस्तान रेलवेज की तरक्की बशमूल ML1 और ML3 की अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म ने रेलवे की अपग्रेडेशन और तरक्की के लिए फाइनेंसिंग के हवाले से बैनुल लवाज़माती कमेटी तश्कील देने की हिदायत जारी कर दी। कमेटी पाकिस्तान रेलवेज की तरक्की और उसकी रिकॉर्डिंग तक तोसी के लिए दरकार फाइनेंसिंग के हवाले से भी ठोस तजावीज़ पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज मुल्की मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान रेलवेज नकलो हमल एक सस्ता, तेज और माहौल दोस्त जरिया है। रिकॉर्डे को रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने से बलूचिस्तान के माइंस एंड मिनरल शोबे की तरक्की होगी और इलाके के अवाम के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इसराइल जंग के सबब ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। तफ्तान बॉर्डर से आज 78 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। तफ्तान बॉर्डर से वापस आए पाकिस्तानियों की तादाद 1200 हो गई। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 988 ज़ायरीन और तुलबा वतन वापस पहुंच गए। इसराइली हमले के बाद से अब तक तफ्तान बॉर्डर से 1200 अफराद को अंदरूनी मुल्क रवाना किया जा चुका है, जो कि 37 बसों के जरिए वतन वापस आए।
वापस आने वाले अफराद में ताजिर, तलबा और ज़ायरीन शामिल हैं और मज़ीद लोगों की वापसी का अमल जारी है। तफ्तान इंतज़ामिया के मुताबिक ईरान से आए पाकिस्तानियों, ज़ायरीन, तलबा और ताजिरों के लिए पाकिस्तान हाउस में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। और आपको बताएं कि ईरान ने इसराइल पर एक और बड़ा हाइब्रिड हमला कर दिया। मिसाइल और ड्रोन्स बरसा दिए। तेल अवीव और हैफा में सायरन गूंज उठे, जिसके बायस हैफा रिफाइनरी बंद कर दी गई। हमले के बायस 3 मुलाजिम हलाक हुए। इसराइल ने अपने शहरियों को महफूज पनागाहों के करीब जाने की हिदायत कर दी। ईरानी हमलों में अब तक हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई। 400 से ज्यादा जख्मी हुए। अमरीकी सिफारत खाने के करीब मिसाइल हमला किया गया। इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा। अहलकार महफूज रहे। इसराइल ने अपने तमाम एयरपोर्ट्स और फिजाई हदूद बंद रखने का ऐलान किया। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने चौथी बार इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव और हैफा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दाग दिए, जिसके बाद इसराइल में सायरन बच उठे। हैफा की रम्मात ड्यूटारिस एयरबेस को निशाना बनाया गया, जबकि इसराइल ने भी तेहरान पर ताजा हमला किया। पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा कि ऑपरेशन वादे सादिक सोम की ये नवी लहर है जो सुबह तक जारी रहेगी। हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मयस्सर नहीं होने देंगे। आयतुल्लाह खामनाई ने शहरियों पर हमले जारी रखे तो सद्दाम जैसा अंजाम हो सकता है जो कुछ इसराइल ने लिबनान, गजा और मगरबी किनारे में किया, ईरान में भी वही करेगा। इसराइली फौज के तर्जुमान ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि मैं ईरानी आमिर को खबरदार करता हूं कि वो इसराइली शहरियों पर मिसाइल दागने और जंगी जराइम के इर्तिकाबात से बाज रहें। बेहतर होगा कि वो अपने पड़ोसी मुल्क के आमिर का अंजाम याद रखें, जिसने इसराइल के खिलाफ यही रास्ता इख्तियार किया था, जिन्हें 2003 में अमरीकी हमले के बाद इक़्तिदार से हटा दिया गया था। स्टाइल कार्ड्स ने तेहरान में ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर पर इसराइली हमले का हवाला देते हुए कहा कि ईरान के शहरी निज़ाम हुकूमत के दीगर इदारे भी इसराइली हमलों का हदफ बन सकते हैं। हम आज भी तेहरान हुकूमत और फौजी अहदाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। और आपको बताएं कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने अपनी ताज़ा तरीन तहकीक में इंकशाफ किया कि ईरान शौरी बम बनाने में सरगर्म था और ना फौरी तौर पर बम बनाने के काबिल था। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे इसराइल का दावा है कि ईरान शौरी हथियार बनाने से सिर्फ चंद माह की दूरी पर था, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों की ताज़ा तरीन जायजे के मुताबिक ईरान ना तो इस वक्त जौहरी बम बनाने की सरगर्म कोशिश कर रहा था और ना ही इस काबिल था कि वो फौरी तौर पर ऐसा हथियार तैयार कर सके। रिपोर्ट में कहा कि 4 ऐसे अफराद हैं जिनके बारे में बताया गया जो अमरीकी खुफिया जायजों से वाकिफ हैं। उनका कहना है कि ना सिर्फ ये ईरान जौहरी हथियार बनाने की सरगर्मियों में शामिल नहीं थे, बल्कि वो इस काबिल होने से 3 साल तक दूर था वो ऐसा हथियार तैयार कर सके और किसी भी हदफ को निशाना बना सके। अब आपको बताएं कि बानी PTI से हमशीरा उज़्मा खान और नौरीन नियाजी की अडियाला जेल में मुलाकात। बानी तहरीक इंसाफ ने आलमी हालात के बायस एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में नौरीन नियाजी का कहना था कि बानी PTI ने एहतजाजी तहरीक आलमी हालात की वजह से मौखर की है। बानी PTI को आलमी हालात के बारे में मालूमात थी और बानी PTI ने कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। उज़्मा खान का कहना था कि बानी PTI का इसराइल के बारे में क्या मौक़िफ़ है सारी दुनिया जानती है। और पंजाब में 1800 देहात को मॉडल विलेज बनाएंगे। बजट में ना टैक्स लगाया ना ही बढ़ाया। पंजाब की तारीख का ये सबसे डेवलपमेंट प्रोग्राम सामने पेश किया। शहर और देहात में तरक्की और सहूलियात का फर्क खत्म करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तरक्की के समरात अब गांव गांव पहुंचेंगे। तरक्की अब अमीर और गरीब का फर्क नहीं देखेगी, बल्कि सबके लिए तरक्की बराबर होगी। मरियम नवाज ने कहा कि आम आदमी की खिदमत के जज्बे से आए हैं और अवाम की फलाह बहबूद का मिशन पूरा करने के लिए कोशिश हैं। काश्तकारों से वादे किए गए जिन्हें हम पूरा करेंगे और काश्तकारों को 129 अरब से ज्यादा फंड्स दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम से हजारों नहीं लाखों काश्तकार मुस्तफीद होंगे और मजीद ट्रैक्टर्स के लिए 15.5 अरब रुपए दे रहे हैं। 12,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की तामीर और तोसी एक रिकॉर्ड होगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इसी साल मुकम्मल हो जाएगा, जबकि नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का पहला सेंटर होगा। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में तमाम मुहलिक अमराज का इलाज और रिसर्च होगी।
अब कुछ बात सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 39 अरकानी असम्बली की हद तक पीटीआई को नशिस्तें देने के फैसले पर अमल दरामद करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 39 अरकान को पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया है। वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैं 39 की अरकान की हद तक तनासुब तय करके नशिस्तें नहीं दी गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि 80 नशस्तों के तनासुब से तो 22 या 23 मखसूस नशस्तें बनती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जब 39 अरकान को पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया गया है तो उनके तनासुब से मखसूस नशस्तें क्यों नहीं दी गई। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसमें कहा गया है कि कागजात नामजदगी में सियासी वाबस्तगी जाहिर कर दी जाए तो तब्दीली नहीं हो सकती। कानून का इतलाक़ माजी से किया गया। हमने इस मामले पर एक नज़रसानी भी दायर कर रखी है जो ज़ेर अल्तवा है। फैसल सिद्दीकी ने इस्तदलाल किया कि अगर अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकबिल की फ़िक्र है। बाद अज़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने 39 अरकान असम्बली की हद तक पीटीआई को नशिस्तें देने के फैसले पर अमल दरामद कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कनाडा में होने वाली समिट में G7 ममालिक इसराइल की हिमायत में बोल पड़े। खबर रिसां एजेंसी के मुताबिक G7 ममालिक के बयान में इसराइल की हिमायत और ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दिया गया। G7 मुश्तरका बयान में मशरक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी, ईरान के बहरान का हल और गजा में भी जंगबंदी पर जोर दिया गया। मुश्तरका बयान में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर भी जोर दिया गया। G7 ममालिक ने कहा, हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह है, ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता और इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का अयादा करते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने G7 ममालिक के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया जिसके मुसव्वदे में इसराइल ईरान तनासुब में कशीदगी कम करने की अपील की गई है। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। हमले को UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। एलामिया में कहा गया कि 13 जून से ईरान पर इसराइली हमले UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। मुश्तरका एलामिया में इलाकाई खुदमुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के असूलों के एहतराम पर जोर और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंगबंदी के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा किया गया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि ख़तरनाक कशीदगी से ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को संगीन ख़तरात लाहक हैं। एटमी और दीगर मोहलक हथियारों से पाक मशरिक़ वस्ता के क़याम की फ़ौरी ज़रूरत है। तमाम ममालिक पर जोहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT में शमूलियत पर जोर देते हुए कहा कि IAVA की निगरानी में मौजूदा जोहरी तनसीबात पर हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। एलामिया में ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर पायदार मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली को वाहिद रास्ता करार दिया गया। आलमी आबी गुज़रगाहों में बहरी सिक्योरिटी और आज़ाद नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ मामले पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत ने वर्चुअल मुलाकात में मुज़ाकरात को तामीरी अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि मुज़ाकरात का मकसद तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देना है। दोनों रहनुमाओं में तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद बनाने पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और अमरीका ने तकनीकी सतह पर तफसीली बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ारत ख़जाना के एलामिया में कहा गया कि यह बातचीत एक मुत्तफ़िक़ा लाए अमल के तहत की गई। पाकिस्तान और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद जाहिर की है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पंजाब में तरक्याती कामों से मुतालिक एक मिसाल कायम की गई। लाहौर में वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान के साथ पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि तालीम और सेहत के शोबों के लिए खतीर रकूम मुख्तस की गई हैं। उन्होंने कहा कि लैपटॉप स्कीम का दोबारा इजरा किया गया। अब हम टेंडरिंग पर जा रहे हैं। हमारा मकसद करप्शन पर काबू पाना है। ये सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। इस मरतबा बजट का हजम 1240 अरब है। गुज़िश्ता बरस 842 अरब था। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मज़ीद जदीद बना रहे हैं। ट्रांसपोर्ट निज़ाम के लिए बजट में खतीर रकम मुख्तस की गई है। लाहौर ट्रांसपोर्ट में 1100 बसें शामिल की जाएंगी। स्पेशल एजुकेशन के शोबे के लिए पिछले साल की निस्बत ज़्यादा रकम रखी गई है। सरकारी स्कूलों में प्रोग्राम का दायरेकार मज़ीद बढ़ाया जाएगा।
कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने सोलर पैनल पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ की सख्त मुखालफत कर दी। इस्लामाबाद में नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास हुआ, जिसमें पेश किए गए बजट के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में कायमा कमेटी बराए खजाना ने सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स मुस्तरद कर दिया और सोलर पैनल पर 18% सेल टैक्स आयद करने की तजवीज़ की मुखालफत की। चेयरमैन कमेटी कौमी असम्बली ने कहा कि पार्लियामेंट की तमाम जमातें सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स लगाने के खिलाफ हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कमेटी को जवाब देते हुए कहा कि कायमा कमेटी की कुछ तजावीज़ नोट कर ली गई हैं, जबकि नवीद कमर का कहना है कि कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स लगाने पर FBR की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब सेनेट की कायमा कमेटी ने भी सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कौमी असम्बली इजलास में सवाल करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म बताएं कि हुकूमत शमसी तवानाई के इस्तेमाल की हौसला शकनी क्यों कर रही है। शाजिया मरी ने कौमी असम्बली के इजलास में तकरीर के दौरान कहा कि नहरों के मामले में आप हमारा साथ दें। अगर आप सिंध के बेटे हैं तो नहरों के मामले पर हमारा साथ देंगे। आप कराची हैदराबाद को सिंध से अलग नहीं कर सकते। कराची सिंध का है और रहेगा। शाजिया मरी की तकरीर के दौरान MQM अरकान ने एहतजाज किया। MQM की आसिया इसहाक शाजिया मरी की नशस्त के करीब आ गई। ऐवान में MQM और पीपल्स पार्टी अरकान में शदीद तल्ख कलामी हुई। शाजिया मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी सोलर पर 18% टैक्स की हिमायत नहीं करेगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में से है। पीका कानून पर सहाफ़ियों और वजारत के दरमियान गलत फहमियों को दूर किया जाएगा। सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत के लिए तैयार हैं। पीका रूल्स के बारे में तजावीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताथारड से कौंसल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में पीका एक्ट, बाकायदगी से शाया न होने वाले डमी अखबारात के खात्मे, प्रिंट मीडिया को अदायगियों, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वफ़द को बताया कि पीका कानून मुस्तनद सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। एक्ट का असल मकसद सहाफत के लिबादे में छुपे नाम नेहाद जाली सहाफियों को कानून के दायरे में लाना है। पीका कानून पर सहाफती तंजीमों से मुशावरत के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने आगाह किया कि बाकायदगी से शाया होने वाले डमी अखबारात के खात्मे के हवाले से कमेटी कायम कर दी गई। प्रिंट मीडिया को रवां साल वाजिबात की मद में अदायगियां की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने हाई कोर्ट रूल्स 2025 की गई तब्दीलियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कायम मकाम चीफ जस्टिस को एक अहम खत लिख दिया। खत में उन्होंने रूल्स में तरमीम को आइनी और कानूनी तरीक़ेकार के खिलाफ करार दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बगैर फुल कोर्ट मीटिंग के रूल्स में की गई कोई भी तब्दीली आइन और कानून के मनाफी है। खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने जोर दिया कि इस गलती की फौरी दुरुस्तगी ज़रूरी है ताकि इदारे का आईनी वक़ार और दाखिली शफाफियत मुतासर ना हो। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।